आंखों में खुशी के आंसुओं के साथ मुस्कुराने लग जाओगे जब भी आप उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम आओगे। जय जगन्नाथ महाराज जी। जय जगन्नाथ। पूरे रथ में ना तो किसी लोहे का ना ही किसी कील का इस्तेमाल होता है। अच्छा, कितना भी गरीब इंसान हो, जितना गरीबी हो तो दर्शन जगन्नाथ को दर्शन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। जगन्नाथ जी की महिमा सुनने में आपको सालों साल लग जाएगा। जैसे कि ब्रह्मलोक से आते हैं लोग जगन्नाथ जी की महिमा सुनने के लिए, ब्रह्मलोक से आते हैं, देवता लोग आते हैं जगन्नाथ जी की महिमा सुनने। जो पतित पावन को दर्शन करते हैं वो जगन्नाथ जी को दर्शन करना समान है। देखिए किस तरीके से मगन है एकदम जगन्नाथ की मस्ती में। तो आज हम भगवान विष्णु को समर्पित 4 बड़े धामों में से एक ओडिशा के श्री जगन्नाथपुरी धाम की आनंदमयी दर्शन यात्रा करेंगे। भारत की 7 प्राचीन नगरियों में से एक उत्कल यानी कि श्री जगन्नाथपुरी धाम हिंदू धार्मिक आस्था का वह महत्वपूर्ण और दिव्य स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़कता है। 1800 साल से भी ज्यादा प्राचीन ये भव्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जिसे पुराणों में धरती का वैकुंठ धाम कहा गया है। तो फोन को साइड में रख के आराम से बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपको पुरी धाम की यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी के साथ जगन्नाथ मंदिर के इतिहास और मान्यताओं के बारे में भी बताने वाला हूँ। साथ ही धाम से जुड़े 10 ऐसे फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद नास्तिक भी आस्तिक में बदल जाएगा। बाकी भगवान में आस्था, श्रद्धा और विश्वास रखने वाले भक्तों की भक्ति और भी ज्यादा अटूट हो जाएगी। कहते हैं जिनका बुलावा आता है सिर्फ वही भाग्यशाली भक्त श्री जगन्नाथपुरी धाम आ पाते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपका भी बुलावा आ चुका है। तो चलिए जय जगन्नाथ के जयकारे के साथ यात्रा को शुरू करते हैं। जय जगन्नाथ। अब सवाल यह है कि यहाँ आसानी से पहुंचा कैसे जाए। तो जगन्नाथ यात्रा के लिए हर बड़े शहर से पुरी धाम के लिए डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल है। डायरेक्ट ट्रेन अगर ना मिले तो आप ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर तक ट्रेन से या बाई फ्लाइट से भी आ सकते हैं। उसके बाद भुवनेश्वर से आपको बस लेनी है, जिसका किराया 80 से 100 रुपए देना होगा, जो आपको 1.5 घंटे में पुरी पहुंचा देगी। सच बताऊं तो दिल्ली से पुरी धाम पहुंचने का सफर इतना रोमांचक रहा कि 32 घंटे ट्रेन में कब बीत गए मुझे तो पता ही नहीं चला। काफ़ी ज़्यादा कोहरा है, फॉग बहुत भयंकर वाला है, कुछ भी नहीं दिख रहा है बेसिकली। तो मैं पहुंच चुका हूं रेलवे स्टेशन जगन्नाथपुरी। पुरी रेलवे स्टेशन से जगन्नाथ धाम की दूरी कुछ 3 किलोमीटर है। तो आप यहाँ लोकल चलने वाले टोटो या ऑटो से आराम से जगन्नाथ धाम पहुँच सकते हैं। मैं अभी तक फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ। रेलवे स्टेशन से मैंने किया था टोटो, जिसमें मैंने 20 रुपये दिए और 20 रुपये देने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ा उस तरफ। वहाँ से आगे टोटो अलाउड नहीं है। फिर आप रिक्शा करके जा सकते हैं, लेकिन मैं जा रहा हूँ पैदल। और मंदिर में आपको दिखाता हूँ, मेरे ठीक सामने आपको मंदिर का शिखर दिखेगा। वो सामने मंदिर का शिखर वहाँ से दिख रहा है, जय जगन्नाथ। तो आपको बिल्कुल पास से मंदिर के दर्शन कराते हैं, क्योंकि अंदर कैमराज अलाउड नहीं है। यहाँ पे काफ़ी चहल पहल है, मार्केट काफ़ी अच्छी है। ये पुरी धाम में खाना पीना बहुत ही सस्ता है। तो चलिए लंबे सफर के बाद हल्की सी पेट पूजा कर ली जाए, फिर एक सस्ता और अच्छा सा स्टे देखते हैं, क्योंकि पवित्र धाम में प्रवेश से पहले स्नान कर लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद महाप्रभु के महाप्रसाद का भोग हम मंदिर के अंदर आनंद बाजार में ही खाएंगे। मैंने जो है यहाँ पे स्टे किया था, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो ठीक है। और अगर लाइट लगे देखो तो वॉशरूम वगैरह भी, किराया बहुत अच्छा था, बहुत सही था, सस्ता था। और पुरी के अंदर इतना साफ रूम मिलना, टाइल वगैरह सब कुछ के साथ आपको ये ऑलमोस्ट पड़ेगा 500 ओनली। तो मेरे को तो यहाँ स्पॉन्सर किया था। आप यहाँ पे रह सकते हैं, मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू। हाँ, तो मैं ठीक जगन्नाथपुरी धाम के ठीक सामने वाली गली के अंदर हूँ और यहाँ पे अपना बैग जमा करा रहा हूँ। चार्जेस बिल्कुल माइनर है। ये आपका 20-30 रुपये 50 रुपये के अंदर आपका सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं और आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो बेझिझक हो गए अपना सामान यहाँ जमा करा दीजिए, और मैं भी अपना सामान जमा कराता हूँ और उसके बाद दर्शन के लिए चलता हूँ। जय जगन्नाथ। भक्तों का यहाँ पे जन सैलाब कितना ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा भीड़ है बस जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे भगवान श्री जगन्नाथ जी का धाम है, और ये है भगवान जगन्नाथ जी का मुख्य प्रवेश द्वार। यहीं से भक्त अंदर प्रवेश लेते हैं, और प्रवेश लेने के लिए आपको क्या क्या जानकारियाँ चाहिए मैं आपको बस पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि मंदिर के अंदर दर्शन कैसे करें, क्या क्या जरूरी है और क्या क्या नहीं जरूरी है। सभी कुछ जानने के लिए वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहें। तो चलिए मैं आपको आगे की जर्नी दिखाता हूँ। तो भक्तों के जूते और मोबाइल जमा करने के लिए यहाँ पे 3 काउंटर बने हुए हैं, काउंटर नंबर 1, 2 और 3, और इसमें आप बिना किसी चार्जेस के अपने जूते और मोबाइल जमा करा सकते हैं।
तो मोबाइल और शूज़ जमा कराने के बाद आप जो एंट्री लेते हैं वो वहाँ से एंट्री लेते हैं। यहाँ से आपको बांस की जिगजैग बनी हुई जिगजैग्स को पार करने के बाद आप इस तरफ आते हैं और वहाँ पे एक बार और आपकी चेकिंग होती है। उसके बाद आप मंदिर में प्रांगण में एंट्री लेते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मंदिर के अंदर आप प्रांगण में पहुँचने के बाद दर्शन कैसे करते हैं और आपको कहाँ कहाँ पे जाना होता है। तो ये रहे हमारे जगन्नाथ जी। मंदिर के अंदर गैर सनातनी लोगों का प्रवेश निषेध है। तो यहाँ पे जो सनातन धर्म नहीं रखते हैं उनको अंदर जाने के लिए नहीं दिया जाता है। इसीलिए भगवान मंदिर के अंदर से ही भक्तों को दर्शन के लिए एक प्रतिमा लगाई गई है जो मंदिर से बाहर की तरफ झांकती हुई दिखाई देती है। पूर्व में स्थित धर्म द्वार, जिसे सिंह द्वार भी कहा जाता है, पुरी धाम का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ से एंट्री लेने के बाद आप सबसे पहले 25 फीट ऊंचे सूर्य स्तंभ को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां आप 5 हाथी मुख से निकलती निर्मल जल धाराओं से अपने मुख और हाथों को स्वच्छ करके दूसरी ओर बढ़ते हैं। फिर आप अपने पैरों में बहती हुई जल धाराओं से अपने पैरों को साफ करते हैं। पूर्ण स्वच्छ हो जाने के बाद आप तैयार हैं धाम में प्रवेश लेने के लिए। जय जगन्नाथ। जो क्रिश्चियन लोग, मुसलमान लोग, बाहर का जो छोटे जाति आदमी लोग जो आते हैं भगवान को दर्शन करने के लिए, वो जगन्नाथ जी को बाहर से दर्शन करते हैं। जो हिंदू धर्म हो, जो हिंदू का आदमी जो जाते हैं भगवान को दर्शन करने के लिए, वो अंदर में जा सकता है। अंदर जा सकते इसलिए साल भर में एक बार जगन्नाथ जी रथ यात्रा का दिन से बाहर जो निकलते हैं, इनके लिए बाहर से निकलते हैं हैं दर्शन देने के हाँ। तो जो 9 दिन भगवान जो भगवान रथ यात्रा बनाते हैं, इनके लिए बनाते हैं। इसलिए जो पतित पावन रूप में जो पतित पावन बाना उड़ाते हैं भगवान नीलचक्र में, इसलिए वो बाहर से रहकर भगवान को दर्शन करते हैं। बाहर से जो पतित पावन को दर्शन करते हैं वो जगन्नाथ जी को दर्शन करना समान है। तीनों भगवान एक विराजमान जो करा है, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 भाव में बैठे जगन्नाथ जी अंदर में विराजमान है। इस कलयुग के मंत्र के बारे में आप बता रहे हैं। वो कलियुग का मंत्र है हरे कृष्ण हरे राम। कलियुग का हरे कृष्ण हरे राम। आओ जगत में कुछ नहीं है संसार में। महाराज जी एक बात और, ये जो बाहर से भक्तों को देख रहे हैं वो जो प्रतिमा अंदर लगी है, ये इसलिए लगाई है जो भक्त मतलब अंदर जो नहीं जा अंदर सकते, में जा नहीं सकता, ये बाहर रहकर भगवान को दर्शन कर सकता है। जय जगन्नाथ। मंगल। 4 बड़े धामों में से एक जगन्नाथपुरी धाम। तो पहला धाम है बद्रीनाथ, जहाँ भगवान को स्नान कराया जाता है, और दूसरे धाम में द्वारकाधीश में जहाँ भगवान कपड़े पहनते हैं, और तीसरे धाम यानी कि जगन्नाथपुरी धाम में भगवान भोजन करते हैं, और इसके बाद भगवान रामेश्वर धाम में जाके विश्राम करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पुरी धाम के चारों दरवाजे। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भक्त इस श्री क्षेत्र श्री धाम यानी कि श्री जगन्नाथपुरी धाम की परिक्रमा करता है, उन भक्तों पर नारायण कृपा और उनके आशीर्वाद की बारिश होने लगती है। साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो चलिए पूर्व द्वार से दक्षिण द्वार की ओर चलते हैं। तो मेरे पीछे है जगन्नाथ जी का दक्षिण द्वार। इस द्वार पर स्वागत करते हैं बेसिकली घोड़े, 2 घोड़े इस गेट पे हैं, और जहाँ से बोला जाता है कि यहाँ से राजा महाराजा ही एंट्री लेते हैं। जैसे कि नेपाल के अगर राजा आएंगे तो वो इसी दरबार से एंट्री लेंगे अंदर की तरफ। और इसी दरवाजे पे साफ साफ चेतावनी भी लिखी गई है, और यहाँ पे है एक बगल में हनुमान जी का मंदिर। तो मेरे पीछे है पश्चिम द्वार जगन्नाथपुरी के एंटर करने का। यहाँ से जो टाइगर है आपका स्वागत करते हैं, और इसको काम द्वार कहा जाता है। तो मेरे पीछे है जगन्नाथपुरी का उत्तर द्वार, जिसे हस्ती द्वार या मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। धाम की परिक्रमा के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ धाम से जुड़े 10 ऐसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में, जिसके आगे आज का आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक होकर महाप्रभु स्वामी श्री जगन्नाथ को दंडवत प्रणाम करता हुआ नजर आता है। तो वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि फैक्ट्स बताने के बाद मैं आपको धाम के इतिहास के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। फैक्ट नंबर 1। तो सबसे पहला जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इस जगन्नाथ मंदिर के बारे में, कि जो ऊपर लहराता हुआ जो ध्वज है भगवान जगन्नाथ जी का, ये हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी नहीं बता पाए हैं कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे होता है। श्री हरि के इस पावन ध्वज को पतित पावन बाना कहा जाता है, जिस पर भगवान शिव का चंद्र बना होता है। हर दिन शाम को 5 बजे ध्वज को बदला जाता है, और इसे बदलने के लिए मंदिर के पंडा बिना किसी सेफ्टी के मंदिर पर उल्टा चढ़कर इसे बदलते हैं, और फिर पतित पावन बाना को आरती कर भोग लगाया जाता है।
फैक्ट नंबर 2। और उसके ठीक नीचे आप सुदर्शन चक्र भी देख पा रहे होंगे। इस सुदर्शन चक्र को आप किसी भी दिशा से देखिए, ये आपको बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। अभी मैं मंदिर के ठीक सामने हूँ और यहाँ से भी ये सीधा दिखाई दे रहा है, और मैं आपको थोड़ी ही देर में दूसरी जगह भी लेके जाऊँगा जहाँ से ये बिल्कुल आपको सीधा दिखाई देगा। जय जगन्नाथ। 2200 किलो वजनी अष्ट धातु से बना हुआ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, जिसे नील चक्र भी कहते हैं, जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर विराजमान है। इस पवित्र चक्र को मंदिर के अंदर से देखने पर तो आपको ये बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देगा, पर बाहर से आप किसी भी दिशा से देखेंगे तो आपको ये एकदम सीधा दिखाई देगा। सर को चकरा देने वाले ऐसे चमत्कार को अपनी आंखों के सामने देखकर हर कोई भक्तिमय हो जाता है और जयकारे लगाता है भगवान श्री जगन्नाथ के। फैक्ट नंबर 3। 4 लाख स्क्वायर फीट में फैले श्री जगन्नाथ जी के भव्य मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है। मुख्य मंदिर के शीर्ष पर गोलाकार गुंबद है। आप जानकर हैरान होंगे कि दिन में किसी भी समय मंदिर की छाया कहीं भी आपको दिखाई नहीं देती। आज का आधुनिक विज्ञान भी हैरान है कि भला बिना परछाई के कोई चीज अस्तित्व में कैसे हो सकती है। फैक्ट नंबर 4। पक्षी अक्सर मंदिरों के ऊपर उड़ते हैं और उसको गंदा भी कर देते हैं, पर महाप्रभु के धाम में आंखें तब खुली की खुली रह जाती है जब मंदिर के ऊपर एक भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखाई देता है, जबकि मंदिर के आसपास आप सैकड़ों पक्षियों को उड़ता हुआ देख सकते हैं। पूर्ण रूप से स्वतंत्र इन पक्षियों को ना तो कोई मना करने वाला है और ना ही कोई ऐसा उपकरण लगाया है जो उनको मंदिर के ऊपर उड़ने से रोक सके। फैक्ट नंबर 5। इस विशाल सागर की आवाज़ आप सुन सकते हैं, आराम से सुन सकते हैं, बहुत तेज़ आवाज़ है। बट जैसे ही आप पुरी धाम के मंदिर में अपना पहला कदम रखते हैं, आपको सागर की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। ये एक इतने बड़े चमत्कार से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 6। पूरी दुनिया के बीचों में आप कहीं भी देखें, हवा जो है समुद्र की तरफ से ज़मीन की तरफ आती है, बस पुरी के बीच ऐसे हैं जहां हवा ज़मीन से होते हुए समुद्र की तरफ जाती है। फैक्ट नंबर 7। यहाँ पे है दुनिया की सबसे बड़ी किचन, जिसमें सबसे नीचे जो है एक सबसे बड़ा बर्तन होता है जो मिट्टी का पात्र होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए ये दिखा रहा हूँ, वो बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट में रखा जाता है। पहले सबसे नीचे बड़ा बर्तन, उसके ऊपर उससे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा बर्तन रखा जाता है। कहते हैं कि जो सबसे ऊपर रखा जाता है उस बर्तन में सबसे पहले महाप्रसाद पक जाता है, और सबसे जो नीचे होता है उसमें उसके सबसे लास्ट में पकता है। तो इस किचन की खास बात यह है, यहाँ पे आप खाना चाहे 100 लोगों का बनाओ, लेकिन उससे लाख लोग आराम से खा सकते हैं। ना ही खाना कम पड़ता है और ना ही खाना कभी वेस्ट होता है। फैक्ट नंबर 8। समुद्र के किनारे बसे पुरी धाम को अगर ऊपर से देखा जाए तो किसी दक्षिणावर्ती शंख की तरह दिखाई देता है, जो कि 16 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फैक्ट नंबर 9। तो हर 15 साल में जगन्नाथ जी का विग्रह को बदला जाता है और नए विग्रह को स्थापित किया जाता है। तो जो पुराना विग्रह होता है उसकी समाधि को मंदिर के अंदर ही उत्तर द्वार की तरफ, यहाँ पे ठीक सामने आप देख पा रहे हैं ये जगह, यहीं पर उनको समाधि दी जाती है। जय जगन्नाथ। क्या आप यकीन करेंगे, जिस दरु के पेड़ की लकड़ी से नए विग्रह को बनाया जाता है, उसकी खोज में निकले पंडा ठीक उसी पेड़ के पास जाकर रुकते हैं जिस पेड़ पर पहले से ही शंख, पद्म और सुदर्शन चक्र बना होता है। फैक्ट नंबर 10। महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने जगन्नाथ मंदिर को इतना सोना दान में दिया था जिससे एक नहीं बल्कि 2 स्वर्ण मंदिर बन सकते थे, और अपने अंतिम दिनों की वसीयत में उन्होंने दुनिया का सबसे मूल्यवान कोहिनूर हीरा भी मंदिर को दान कर दिया था, जो मंदिर तक पहुंचने से पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा उनकी पूरी वसीयत के साथ छीन लिया गया। जगन्नाथ जी का सबसे पसंदीदा कपड़ा है पहना है येलो कलर का, पीला कलर का। उनका नाम है पीताम्बर, और पिताजी ने मेरा नाम ही पीताम्बर रखा है। जगन्नाथ जी के नाम से ही मेरा नाम रखा है। जगन्नाथ जी की महिमा सुनने में आपको सालों साल लग जाएगा। जैसे कि ब्रह्मलोक से आते हैं लोग जगन्नाथ जी का महिमा सुनने के लिए, ब्रह्मलोक से आते हैं, देवता लोग आते हैं जगन्नाथ जी की महिमा सुनने। उनके महिमा के बारे में क्या बोलूं, उनका जो पूरी है श्रीक्षेत्र और ये भोजन क्षेत्र, प्रभु जी का भोजन क्षेत्र यहाँ है। चारों धाम से एक धाम है, श्री कृष्ण के रूप है जगन्नाथ जी। यहाँ भोजन के लिए आते हैं, उनके सबसे अच्छा भोजन वहाँ मिल जाता है। उनका पसंदीदा भोजन जैसे कि सर से लेकर खीर तक जो भी उनका पसंदीदा भोजन है, चावल से लेकर जो भी उनका सब कुछ भोजन यहाँ मिल सकता है। और मंदिर में सबसे बड़ा जो भोजनशाला है, विश्व का सबसे बड़ा भोजनशाला है, विश्व का। आप मालूम नहीं करेंगे, 1 लाख 2 लाख आदमी का भी खाना वहाँ पका सकते हैं, इतना बड़ा है। और जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने से आपको शरीर का कोई ख़राब नहीं होता है। ऐसे कि नहीं है, आपका जो खाते हैं हम लोग घर में,
हमारा कुछ पेट खराब हो जाता है, जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने से आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, जगन्नाथ जी के प्रसाद कम होते, जगन्नाथ जी के प्रसाद जो भी सूख जाता है वो भी प्रसाद होता है, महाप्रसाद, जैसे कि उसको हम बोलते हैं निर्माल्य। जगन्नाथ जी के प्रसाद खाने से, जगन्नाथ जी के प्रसाद में कोई भी तेल मसाला कोई भी नहीं डलता है, और बाहर का चीज़ जैसे पटाटो आलू वगैरह कुछ भी वो सब नहीं डालते हैं। अच्छा घी में बनता है, बढ़िया प्रसाद बनता है। सामने देख सकते हैं इन्हीं लकड़ियों से जगन्नाथ जी की यात्रा का रथ जो होता है वो इन्हीं लकड़ियों से बनाया जाता है। ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये जगन्नाथ जी के रथ का पहिया है, जिसे यहाँ पे दिखाने के लिए लगाया गया है। काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका, और ये नीम की काठ का बना हुआ होता है। पूरे रथ में ना तो किसी लोहे का ना ही किसी कील का इस्तेमाल होता है। तो दिन भर की थकावट मिटाने के लिए आपको पीना है पुरी का नारियल पानी। तो नारियल पानी यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी ताज़ा आपको मिलता है। तो मैं भी बस पीने वाला हूँ नारियल पानी। आइए अब इतिहास की तरफ झांकते हैं और जानते हैं मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई। जब भगवान श्री राम ने त्रेता युग में बाली को छुपकर तीर मारा था और अंतिम समय में उन्होंने बाली से कहा था कि अगले जन्म में तुम ही मेरी मृत्यु का कारण बनोगे। फिर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण को एक शिकारी बहेलिये का तीर गलती से आ लगा और भगवान ने अपनी लीला के अनुसार अपने प्राण त्याग दिए। भगवान के अंतिम संस्कार के बाद सब कुछ तो पंच तत्वों में विलीन तो हो गया, पर उनका हृदय ज्यों का त्यों था, जिसे बहेलिये ने बड़े से लकड़ी के लट्ठे में रखकर समुद्र में बहा दिया। और वही लट्ठा हजारों साल बाद राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दिखा और अगले ही दिन समुद्र में तैरता भी दिखाई दिया। स्वप्न अनुसार बड़े से कांट के लट्ठे को मंदिर लाया गया ताकि भगवान के विग्रह को बनाया जा सके। विग्रह बनाने आए हजारों कारीगरों ने हार मान ली थी, क्योंकि उस पर छैनी और हथौड़ा चलाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। तब एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला, महाराज मैं 21 दिन में विग्रह बना दूंगा, पर एक वचन देना होगा कि जिस कक्ष में मैं काम करूंगा वहाँ 21 दिन तक किसी भी परिस्थिति में कोई भी नहीं आना चाहिए। राजा के हामी भरते ही अब उस बूढ़े व्यक्ति ने काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद अचानक छैनी हथौड़े की आवाज आना बंद हो गई। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुड़ीचा को ऐसा आभास हुआ कि वो बूढ़ा व्यक्ति मर चुका है। वचनबद्ध राजा ने बूढ़े व्यक्ति की चिंता में आखिरकार दरवाजा खुलवा ही दिया, पर अंदर कोई नहीं था। विग्रह भी आधे अधूरे ही थे, जिसमें भगवान जगन्नाथ और बलराम जी के हाथ तो थे, पर उनकी हथेली नहीं और ना ही उनके पैर थे, और माँ सुभद्रा के ना ही हाथ थे और ना ही पैर। अब राजा को अपने वचन का ध्यान आया और वह विलाप करने लगे और अपने प्राणों को त्यागने के लिए आतुर हो उठे। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, मैं अपने भक्तों को इसी रूप में दर्शन देना चाहता था। तुमने मेरे भक्तों के लिए यह मंदिर बनवाया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तथास्तु। और तभी से राजा ने कबीले के लोगों को प्रभु की इच्छा के अनुसार भगवान श्री जगन्नाथ की सेवा का पूरा कार्यभार सौंपा, और तभी से लेके आज तक यही परंपरा चलती आ रही है। जय जगन्नाथ। ऐसा विश्वास है कि जो कोई भी भक्त यहाँ दर्शन को आते हैं, भगवान जगन्नाथ उनके सारे दुख हर लेते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। आपके कोई सुझाव भी हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मेरी भारत यात्रा को सपोर्ट करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करें।